आपने कभी महसूस किया है कि आपके कपड़ों पर सफेद मादा रह जाता है या कभी कभी आप खारिश, बदबू या अजीब किस्म का डिस्चार्ज देखते हैं तो शायद आपको लकोरिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये हवातीनी मामूल है या फिर आपके रहम और तलीदी निज़ाम की सेहत की वार्निंग है। अक्सर खवातीन लकोरिए को नजरअंदाज कर देती हैं, मामूली समझते हैं, लेकिन कुछ अरसे बाद ये बहुत ज्यादा आपके लिए मसाइल खड़े कर देता है, जिनमें से चंद बड़े मसाइल ये हैं। बांझपन, हम ठहरने की सलाहियत को बिल्कुल कम कर देना, मुसलसल इन्फेक्शन हो सकता है, जिस्मानी कमजोरी बहुत ज्यादा हो जाएगी। फिर इसके बाद एक वक्त ऐसा आएगा कि चेहरा बदनुमा होना शुरू हो जाएगा। आज की वीडियो आपके लिए एक मुकम्मल गाइड और रहनुमा है कि घर बैठे आप लकोरिया का किस तरह इलाज कर सकते हैं, इससे कैसे बचा जा सकता है। अगर आप इन नसूलों को जान लें, इनके मुताबिक अमल करें, तो आपको सेहतमंद और महफूज जिंदगी का रास्ता मिलेगा। तो आए अब हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। 7 इंतहाई जरूरी इकदाम हैं जो आपने करने हैं। नंबर 1, साफ पानी से सफाई करें। रोजाना नीम गर्म पानी से नहाएं। मेंसेस के बाद सख्त साबुन या केमिकल वाशनर बिल्कुल ही इस्तेमाल ना करें। नंबर 2, नरम और कॉटन के कपड़े पहने। तेज मसनूई और सख्त कपड़े नमी को जज़ब नहीं करने देते, जिसकी वजह से बैक्टीरिया इन्फेक्शन बढ़ जाता है। कॉटन और अंदरूनी पहनाव बहुत ज्यादा जरूरी है। नंबर 3, अंडर गारमेंट रोजाना बदलें। अगर आप रोजाना वर्जिश करती हैं या घर के छोटे मोटे काम करती हैं तो कोशिश करें कि रोजाना आप अंडर गारमेंट्स लाजमी चेंज करें। ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। नंबर 4, पानी का ज्यादा इस्तेमाल करें। दिन में कम से कम 8 से 10 गिलास पिए। ये आपके जिस्म को तवाज़ुन रखने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। नंबर 5, ग़िज़ाइयत से भरपूर ग़िज़ा लें। दही, दूध, सबक पत्तों वाली सब्जियां ये अपने रूटीन में आम करें। ये आपके हार्मोन को बहुत ज्यादा बेहतर रखेंगी। नंबर 6, शक्कर और जंक फूड कम करें। ज्यादा मीठा बैक्टीरिया को बढ़ाता है और जंक फूड इसमें भी बहुत ज्यादा अहम किरदार अदा करता है। नंबर 7, स्ट्रेस बिल्कुल कम करें। ज़हनी दबाव को कम करें। रोजाना 15 मिनट मुराकबा करें। अच्छा सोचें, ज़हनी दबाव कम करें। इससे आपका लकोरिया बहुत ज्यादा कम होगा। अगर आप इन 7 असूलों पर अमल करती हैं तो ये आपका लकोरिया बिल्कुल कम या खत्म होने के करीब हो जाएगा। आए अब हम आपको कुछ घरेलू टोटके बताते हैं जिनको आपने घर पर ही आसानी से तैयार कर इस्तेमाल कर लेना है। दही और खालिश शहद। 1 चम्मच दही में आधा चम्मच शहद का मिक्स कर इस्तेमाल करें। ये आपकी सेहत के लिए भी अच्छा है और लकोरिया के लिए भी फायदेमंद साबित होगा। चूना और पानी। आपने चंद चुटके चूना के लेके 1 गिलास नीम गर्म पानी में मिक्स करके नाश्ते से पहले पी लें। इससे लकोरिया की शिद्दत कम हो जाएगी। अजवैन का सफूफ। अजवैन को पहले अच्छे से भून लें, फिर इसका अच्छे से पाउडर बना लें और रोजाना 1 चम्मच ले लिया करें। ये बैक्टीरिया को कम करता है और खसूसन इन्फेक्शन में बहुत ज्यादा अहम किरदार अदा करता है। दालचीनी और शहद। नीम गर्म पानी में आधा चम्मच दालचीनी और 1 चम्मच शहद का डालकर मिक्स करके पी लें। ये माइक्रोबायल इन्फेक्शन को कम करने में मुफीद होता है। बोझ को कम करने में बहुत ज्यादा मदद देता है। नीम के पत्तों का इस्तेमाल। ये अक्सर नीम का पौधा हर जगह पाया जाता है। इसके पत्ते लेकर आपने पानी में अच्छी तरह बॉयल करके इसका साफ पानी निकाल लेना है। फिर वो पानी से वैसे वॉश करें या उसको स्प्रे की शक्ल में इस्तेमाल कर लें। याद रखें, अगर आपको खारिश ज्यादा हो रही है या बदबू ज्यादा आती है तो ये टोटके सिर्फ काफी नहीं, फौरी तौर पर किसी अच्छे डॉक्टर से राब्ता करें। आप डेली बेस पर आयरन और फोलिक एसिड का इस्तेमाल करें। ये आपके खून में इजाफा भी करती हैं। इनके और कई भी फायदे हैं। विटामिन बी, सी और ई लें। ये आपके मुदाफ़ती निज़ाम को बहुत ज्यादा बेहतर कर देगा। अगर आप में चंद अलामात पाए जाएं तो फिर लेट ना करें, फौरी किसी डॉक्टर से राब्ता करें। खून का आना
یا بدبودار مادہ آنا شروع ہو جائے تو فوری ڈاکٹر سے رابطہ کریں۔ خارش، جلن یا درد ہو، یہ بھی خطرناک ہے۔ اگر پانی سے سفید ہے تو خیر ہے، اگر پانی کا رنگ چینج ہونا شروع ہو گیا ہے تو بھی ڈاکٹر سے رابطہ فوری کرنا چاہیے۔ ایک عورت کی صحت اس کی رائے، شعور اور اس کی حمایت پر مبنی ہے، تبھی ہم معاشرے کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اگر ہم دوسرے لوگوں سے بات کریں، یہ معلومات پھیلائیں اور علاج کو سہارا دیں، اس سے معاشرے میں کافی زیادہ بہتری آ سکتی ہے، خوشحالی آ سکتی ہے اور کئی بیماریاں خود بخود ہی ختم ہو جائیں گی۔ میری بہنوں، صحت وہ جاننا ہے جو ضائع کرنا آسان ہے لیکن اس کو واپس پانا بہت زیادہ مشکل ہے، بلکہ ناممکن بھی ہے۔ عورت کا جسم اس کی شناخت ہے، اسے سمجھیں، سنیں اور اس کی حفاظت کریں۔